हाय एवरीवन, वेलकम टू बैक वेद नर्सिंग क्लासेस। डियर, आज इस वीडियो में कुछ यूनिक लेकर आए हैं और कुछ अलग है जो कि आपको अभी तक इस चैनल में कभी नहीं मिला होगा। रीजनिंग इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन इसे पूछे जाते हैं। सब अलग अलग से जीके से पूछे जाते हैं, मैथ से पूछे जाते हैं। और मैथ भी आप लोग को इम्पोर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड किए जाएंगे। मैथ का क्वेश्चन का लेवल भी बहुत अच्छे रहते हैं डियर। यदि आपने 10 में अच्छे से एग्जाम मैथ क्लियर किया होगा तो डेफिनेटली आपसे सॉल्व हो जाती होगी। जीके का क्वेश्चन में थोड़ा होता है कि कुछ कुछ नए नए अपडेट करते रहते हैं चीजों को, तो उसमें थोड़ा प्रॉब्लम होती है, बट वो भी क्वेश्चन सही रहता है। एंड आपका इंग्लिश टैप में भी क्वेश्चन जो जीके वगैरह में जो पूछता है डियर, जैसे एंटोनिमस, सिनोनिमस, ये सबसे भी क्वेश्चन एक आध पूछ देता है एग्जाम में। कुछ फिजिक्स केमिस्ट्री को मतलब कहीं से भी क्वेश्चन दे देता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम आरआरबी और नॉर्सेटेट जिनका एग्जाम है अभी आपका, नॉर्सेटेट प्री एग्जाम जिनका होने वाले हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। और अदर एग्जाम में यदि आप देना चाहते हैं जिनका एग्जाम में नॉन नर्सिंग पार्ट एग्जाम में पूछा जाता है, नॉन नर्सिंग से, या फिर कोई भी और एग्जाम देते होंगे आप अदर एग्जाम, तो उसके लिए भी इंपॉर्टेंट रहता है रीजनिंग की एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चन। तो सबसे पहले आज हम जानेंगे इसमें कोडिंग और डिकोडिंग होता क्या है। आज हम इस टॉपिक पे बात करने वाले हैं क्योंकि मैंने सोचा एक नर्सिंग के बच्चे को, हर एक बच्चे को इसके बारे में जाननी चाहिए, ठीक है ना। चाहे आप किसी भी नर्सिंग ऑफिसर के एग्जाम में बैठ रहे हो तो कोडिंग और डिकोडिंग से क्वेश्चन एक या दो आते ही आते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम अल्फाबेट और अपोजिट वर्ड को जानेंगे कि हमारा ए से लेकर जेड तक जो हम लोग पढ़ते थे बच्चे में, अभी भी ए से जेड तक ही पढ़ते हैं। इंग्लिश में जितनी भी चीजें रहती हैं ए से जेड से ही बनता है सारे कुछ। तो इसका अपोजिट वर्ड क्या है, उल्टा शब्द क्या होता है। ए का देखिएगा ए जेड है आपका, फिर बी का वाई है, देखिए जस्ट अपोजिट है। आपको क्या करना है, इसको याद रखने के लिए एक मैंने यहाँ पे ट्रिक बनाया है कि आजाद बॉय क्रैक्स ड्यू, देखिएगा देव है ना, देव यानी देवता, इवेन इवेन, ठीक है, फिर फुल, जीटी रोड एंड हाई स्कूल, इंडियन रेलवे, जंगल क्यून, और आपका कानपुर, देन लायन और मैन, लायन और मैन। अब इसको किस तरह याद रखेंगे हम लोग। सबसे पहले आपका याद रखेंगे आजाद बॉय क्रैक्स देव, है ना। आजाद बॉय जो है जिसका नाम है आजाद, एक लड़का है जो क्या कर रहा है, देव यानी देवता, क्रैक्स देव, इवन फुल जीटी रोड में, क्या पे, फुल जीटी रोड, हाई स्कूल जीटी रोड से जा रहा है, और इंडियन रेलवे तरफ जा रहा है, और जंगल की योर यानी जंगल क्वीन, कानपुर में जाना उसको, लायन मैन, ठीक है। ये चीजें आपको याद रखनी है। तो आपका देखिए क्या हो गया, ए का अपोजिट क्या होता है, जेड होता है। बी का अपोजिट क्या होता है, वाई होती है। आपको ए से लेकर एम तक लिख देना है। और एम से जैसे ही ऊपर जाएंगे हम लोग, एन होता है, ओ होता है, पी होता है, ऐसे करके आपको देखते जाना है, चलते जाना है। तो लास्ट आपको ए तक जाएगा लेकर, और जेड होगा लास्ट में। तो ए का जेड, बी का वाई, सी का देखिएगा, सी का डियर क्या होता है, सी का आपका एक्स, डी का डब्ल्यू, ई का भी, एफ का यू, जी का टी, एच का एस, आई का आर, जे का क्यू, के पी, एल का ओ, लायन, एम का एन, मैन, ठीक है ना। तो सबका अपना अपना एक बना हुआ है। एल से लायन, तो लायन में एल ओ होगा, इसमें एम मैन एन हो जाएगा। तो यहाँ पे एम तक हम यदि ए से लेकर एम तक लिखते हैं तो जस्ट ऊपर से इधर से नीचे की ओर जाएंगे ना, तो देखिए एन ओ पी क्यू आर एस टी यू बी डब्ल्यू एक्स वाई जेड हो गया ना। तो ये आपका क्या था, अपोजिट वर्ड थी, किसका, अल्फाबेट अपोजिट वर्ड है ए से लेकर जेड तक का, जो कि रीजनिंग में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सभी जितने भी एग्जाम होते हैं मैथ रीजनिंग क्वेश्चन डेफिनेटली पूछता है, जीके से आपका दिया जाता है। कुछ आपका देखेंगे। अब नेक्स्ट हम क्या कहेंगे इसमें कि हमारा ए से लेकर जेड तक जो होती है, ए से लेकर जेड तक जो होती है, अब ए से लेकर जेड तक, यदि आप ए से लेकर जेड तक आपने एबीसीडी पढ़ा आज तक, तो अक्खा गगा में भी आपको पता होनी चाहिए कितनी है हमारा। और ए से लेकर जेड तक कितनी है टोटल, तो 26 है। कितना है, 26 है ना। तो यहाँ पे ए को ए 1, बी 2, सी में 3, डी में 4, ये आपको याद रखना पड़ेगा डियर, ये याद नहीं होती है। एक बार इसको हम अच्छे से देखते तो याद हो जाता है, बार बार इसको आप करेंगे ना तो डेफिनेटली आपको याद हो जाएगा, ठीक है ना। फिर ई को 5, एफ को 6, सबका वर्ड बनाया। ए में देखिएगा हम लोग ऐसे ए लिखते हैं, 1 है ना।
टू टू ऐसे लिखा हुआ है, इसको चाहेंगे तो हम बी बना सकते हैं, फिर ऐसे करके बी, ऐसे करके सबका वर्ड जो लिखा हुआ ना, जैसे एल की बात करेंगे तो एल में भी देखिए एक है आपका 12 हो गया। एम की बात करेंगे तो एम भी ऐसे लिखते हैं, फिर ऐसे लिखते हैं, फिर ऐसे लिखते हैं, यानी कि दो है इसमें, ऐसे लाइन, इसमें 13 हो गया। एन में देखिए 14 है, 14 है, फिर आपका ओ में 15 है, टी में आपका 16 है, आर का आपका कितना देखिएगा, पी क्यू का कितना 17 है, आर का आपका 18 है, एस का 19 है, टी को 20 नंबर में लाते हैं, 21 में आप यू लाते हैं, 22 में भी आता है और 23 में डब्ल्यू आता है, 24 में आपकी एक्स आएगी, 25 में वाई आएगी और 26 में आपका क्या आएगा, जेड आएगा। ए से लेकर जेड तक आपने क्या किया, काउंटिंग अब देख लिया ना। इसमें डिजिट में हमने देख लिया कि ए से लेकर जेड तक कौन कौन सी वर्ड आ रही हैं, और यहाँ पे हमने अपोजिट वर्ड भी देख लिया। ठीक है, ये चीजें यहाँ तक समझ में आ गई होगी, आई होप आप लोग को सभी को। और आज की वीडियो अलग मिल रही है आप लोग को, तो डेफिनेटली हर एक किसी का कमेंट आने चाहिए कि आपको वीडियो कैसी लगी, ताकि हम आपका नॉन नर्सिंग की पार्ट जो जीके मैथ्स जो भी क्वेश्चंस हैं आपका मैं सॉल्व करवा दूं। ठीक है ना, उसके लिए मैथ्स के लिए हमारे यहाँ सर हैं जो कि बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे, आप लोग को बहुत अच्छे तरीके से बताएंगे। वो मैथ बाद में कि जीके वगैरह भी देखते हैं, जीके भी करवा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले देखिएगा, इन अ सर्टेन कोड, पहला क्वेश्चन जो आपका पूछा है, इन अ सर्टेन कोड RIPPLE, क्या है RIPPLE, उसको कितना में लिखा है, 613382। देखिएगा डियर, समझने वाली क्वेश्चन है। एंड लाइफ इज रिटर्न, लाइफ को कितना लिखा है, 8192, लाइफ को क्या बनाया है, 8192। यहाँ पे लिखिए आप लोग RIPP, यदि रफ करने का टाइम मिलता होगा तो आप इतनी प्रैक्टिस करके जाएंगे कि आपको रफ करने का वहां एग्जाम में उतना टाइम भी तो नहीं मिलते हैं ना डियर। 613382, ठीक है, ये हो गया। अब हमारा लाइफ की बात करेंगे, LIFE, लाइफ में कितना हो गया, 8192। ठीक है, अब हमारा यहाँ पे पूछा पिलर का, PI, देखिएगा क्वेश्चन मार्क देते हैं, PILLER। अब यहाँ पे पूछा है PILLER का पूछा है, इसमें आप कैसे समझेंगे। अब मान के चलिए आर का हम कोड याद रखते, तो आर कहाँ पे पढ़े थे हम लोग, कितने अक्षर में पढ़े थे आर, ठीक है, RST, है ना, R 18 नंबर में था, I हमारा किस में था, 9 नंबर में। ऐसे करके आपको एकदम काउंट करेंगे तो बहुत ज्यादा चला जाएगा। ठीक है ना, L भी देखेंगे तो बहुत ज्यादा, देखो यहाँ पे L कहाँ है, L कितने नंबर पे, 12 नंबर पे। फिर मान के चलते I हम देखते हैं तो 9 नंबर पे होता है I आपका, देख लीजिए। फिर आपका F पे जाएंगे, F आपका कितना नंबर पे, देखिएगा F आपका क्या है, F आपका 6 नंबर पे है। फिर उसके बाद E की बात करेंगे, ये आपके 5 नंबर पे। तो हम जब गुना भागा कुछ भी करेंगे, ऐड करेंगे, तो इतना आपका आएगा नहीं। तो हम इसमें क्या दिमाग लगाएंगे, क्या लॉजिक इसमें लगाएंगे कि राइट आंसर हमारा हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे PILLER है, मान के चलिए आर का, और यहाँ पे P है, P का वैल्यू कितना लिया है यहाँ पे, 6133। तो 6133, देखिएगा यहाँ पे, एक सेकेंड, यहाँ पे देखिए, सबसे पहले 6 को क्या लिया, आर, आर में क्या 6 है, फिर आई आपका यहाँ 1 किस में, आई में है, पी में कितना है, 3 है, फिर पी में कितना 3 है, फिर एल में कितना 8 है, फिर ई में कितना 2 है। सबको एक जगह में रख दीजिए आप लोग। ठीक है, सबको एक जगह में रख दीजिए। देखिए कैसे करते हैं हम लोग, यहाँ पे इसको क्लिक करते हैं, यहाँ पे इरेज कर देते हैं ज्यादा समझने के लिए आप लोग को। यहाँ पे देखिए आपका आर कितना में 6, ठीक है, आई में कितना 1, पी में कितना 3, फिर पी में कितना 3, एल में कितना 8 और ई में कितना 2, इतना कोड को लिया है। फिर आपका क्या है यहाँ पे, लाइफ, लाइफ में भी यहाँ पे कर लेते हैं हम लोग LIFE। ठीक है, लाइफ का भी देख लेते हैं, बहुत अच्छे से समझना आप लोग, क्योंकि क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा पूछेगा। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे आपका क्या है, यहाँ पे देखिएगा एल, एल है, एल आपका कितना है, एल के पास कितना है हमारा, एल, LIFE, एल 8 माना है। ठीक है, फिर आई में कितना है, आई में 1 माना है, फिर एफ में कितना 9 माना है, ई में कितना 2 माना है, तो यहाँ भी ई में देखिए 2 है, यहाँ भी ई में देखिए 2 है। ठीक है, एफ में, एफ इसमें है नहीं, एफ, आई में देखिए, आई में 1 है, आई में 1 है, फिर आर, आर इसमें है नहीं। ठीक है ना, एल, एल में 8 है, देखिए इसमें, इसमें भी 8 है। अब हम इसमें लॉजिक लगाएंगे ना कि हमें क्या करना है, पिलर का निकालना, PILLER, पिलर, है ना। तो अब इसका पिलर का कैसे होगा, तो P कितना में है, P हमारा 3 में है, फिर हमारा कितना है, I कितना में है, 1 में है, फिर डबल L कितना में है, L 8 में है, फिर 8 में होगा, फिर आपका E कितना में है, 2 नंबर पे है, R कितना नंबर पे, 6 नंबर पे है। आ गया आंसर, आ गया आंसर आप लोग का। इसमें आपकी राइट आंसर क्या आ जाएगी, इसमें आपकी राइट आंसर कौन सा होगा, देखिए 318826,
8826 कहाँ पे है? 8826 किसमें है? तो देख लीजिए आप लोग, राइट आंसर इसमें क्या आ जाएगा? राइट आंसर इसमें क्या आ जाएगा? ऑप्शन फर्स्ट जाएगा। आई होप कि आपको वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दूसरा में अब क्या है? इन सर्टेन कोड GIGANTIC, क्या है? GIGANTIC, यहाँ पे ये लिखा है और इसको क्या बना दिया है? फिर से GIGTANCI। अब यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाने वाली बात है। फिर यहाँ पे हाउ इज मिराशेल्स, यानी MIRACLES को आपको कोड में कन्वर्ट करना है। इसके अंदर में क्या कोड आएगा? इसमें आपकी क्या कोड आएगी? अब यहाँ पे देखिएगा डियर, GIG और GIG फर्स्ट 3 लेटर क्या सेम है? यहाँ भी MIR है, तो हम यदि चाहेंगे, यदि यहाँ पे नहीं लिख के हम यहाँ पे नहीं लिखते डियर, जैसे कि GIG है ना, ANTIC ये लिख लिया आपका। अब यहाँ पे हम चेंज करते हैं कलर, देखते हैं। जी को क्या किया? जी को फिर जी से रख लिया। जी को क्या किया? जी में रख लिया। फिर आई को क्या किया? आई रख दिया। फिर जी को क्या किया? जी में रख लिया। देखिए तीनों को तीन एक ही सेम जैसा रखा, लेकिन TA, अब यहाँ पे टी लगा दिया। टी आपका कहाँ पे है? ANT, तीसरा नंबर में टी है। तीसरा नंबर में क्या टी है? किसमें है? तीसरा नंबर पे हमारा टी है। फिर उसके बाद ए, उसके बाद क्या लगा? ए, यानी फिर इधर से जाएंगे, इधर से थर्ड नंबर में टी है डियर, फिर फोर्थ फिफ्थ, इधर से फिफ्थ नंबर पे ए है। अब यहाँ पे इधर देखिए 1 2 3 4 5, यहाँ पे क्या है? ए है ना, ए है। अब NCI क्या बच गया? NCI, तो NCI यहाँ पे क्या? N है पहले, फिर IC है, फिर N लिखेंगे यहाँ पे N, फिर क्या करेंगे इसमें? C, लास्ट वाला C को यहाँ बीच में रख देंगे और जस्ट बगल वाला I को हम यहाँ लास्ट कर देंगे। तो ये आपका बन गया, आपका पूरा देख लीजिए, ये दोनों एक दूसरे से कोडिंग हो गया। लेकिन हमारा कोड पूछा है MIRACLES, इसका पूछा है। अब आप लोग इसका कोड को निकालिए, कितना कोड होएगा, कैसे आएगा? देखिए क्या होगा। तो सबसे पहले हम 3 अक्षर को सेम लिखेंगे, MIR। क्या लिखेंगे सबसे पहले? MIR, ठीक है, MIR। तो यहाँ पे देखिए MIR हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या किया था? फर्स्ट सेकेंड थर्ड, लास्ट का थर्ड लेटर को फिर से पहले लिया था। इसका भी थर्ड लेटर को हम लेंगे, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, लास्ट का थर्ड लेटर को पहले लेंगे, L। हो गया। उसके बाद क्या किया? T लिया, फिर उसके बाद A लिया। तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ लेटर को लिया, A। तो यहाँ पे फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, क्या होगा? यहाँ पे A हो जाएगा। देख लीजिए, थोड़ा सा दिमाग से लगाइएगा, ऐसा क्वेश्चन ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं। उसके बाद क्या किया? उसके बाद A लगा दिया, फिर वहां पे A लग गया, फिर NCI लिख दिया। N किसके नंबर पे है? 1 2 3 4 पे। 1 2 3 4, 4 पे क्या है आपका? है C। 4 पे क्या है? C, देख लीजिए अच्छे से। उसके बाद क्या किया? उसके बाद जब यहाँ पे एन लगा दिया तो कितना बच गया इसके पास? सी और आई बच गया। तो सी लास्ट वाला लिया, तो हम एस लेंगे लास्ट वाला। और फिर उसके जस्ट बगल में क्या है? सी के लास्ट में जब लिया इधर, पहले यहाँ पे सी लिया, लास्ट वाला सी, उसके बाद आई इधर वाला, तो यहाँ पे हमारा क्या बच गया? ये बच गया। यहाँ पे क्या बच गया? ये बच गया। ठीक है, अब समझ में आ गया अच्छे से। यहाँ पे क्या हुआ? MIRLACSE, तो यहाँ पे राइट आंसर कौन होगा? MIRLACSE, ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। देखिए आपको कोई आंसर ढूंढने की आवश्यकता पड़ी नहीं पड़ी, ये सिर्फ आप लोग दिमाग लगाइएगा। लॉजिक वाले क्वेश्चन होते हैं, रीजनिंग हमारा थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, हमारा राइट हो जाएगा। 1 2 नंबर हमारा नहीं कटेगा, क्योंकि हमारा सिलेक्शंस में कभी कभी एक आध नंबर के चलते बच्चे रह जाते हैं। यहाँ पे इफ इन या सर्टेन लैंग्वेज, यहाँ पे देखिएगा मद्रास, इसका कोडेड क्या बनाया है? NBESBT, क्या बनाया? MAD, मैड मद्रास। यहाँ पे क्या है? मद्रास है। NBESBT, ये बना दिया। क्या बना दिया? ये बना दिया इसको। अब आपको क्या बॉम्बे को बनाना है। किसको बनाना है? बॉम्बे को। तो बॉम्बे को कोडेड में क्या बनाओगे? MADRAS, MADRAS। अब यहाँ पे आपको कौन सी लॉजिक लगानी होगी? अब यहाँ पे आपको कौन सी लॉजिक लगानी होगी? तो यहाँ पे आपको अब इसको क्या किया डियर, देखिए मद्रास को आपका क्या बनाया है? NBESBT में बनाया है। अब हम लोग क्या किए थे? ABCD को पढ़े थे ना, आपको याद रखना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि एग्जाम में आपको बताएगा जाके। आप घर में तो कर लेंगे चोरी करके इधर उधर मोबाइल गूगल से, वहां तो मोबाइल वगैरह नहीं मिलेगा आपको, गूगल नहीं मिलेगा। तो आपको क्या करना है? इसको याद रखना पड़ेगा, बहुत ईजी है याद रखना, एक बार दो बार देखेंगे ना तो याद हो जाएगा। आप जहाँ सोते हो वहां पे माथा के पास इसको निकाल के चिपका दो, ठीक है ना, अपोजिट और अल्फाबेट वाला दोनों को, ताकि आपका ये क्या होगा? 1, ऐसे करके। एम का हम यदि मान के चलते हैं, एम का, तो एम कितने नंबर पे आता है?
तो यहाँ पे एक मैं नंबर शो करवा देती हूँ एक बार, आप लोग अपने से देख लीजिएगा, मेरे को याद है इसलिए मैं कर दूंगी। एम देखिए 13 नंबर पे आता था, ऐसे करके हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे राइट डाउन करेंगे। आप लोगों को समझा रहे, बस अच्छे से समझना है आपको। और अच्छा लगा वीडियो तो जरूर से शेयर कीजिएगा, और चैनल में फर्स्ट टाइम है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही वीडियो आप लोग को मिलते रहे। एम देखिए, एम कितने नंबर पे आता है, एम अभी जस्ट बताएं हम आप लोग को 13 नंबर पे आता है, कितने में, 13 नंबर पे आता है। ए कितने आता है, 1 नंबर पे आता है। डी किस में आएगा, 4, आपका ए बी सी डी 4 नंबर में आएगा। आर आपका जो आता है 18 नंबर पे आता है, आपको याद रखना होगा डियर, 18। ठीक है, ए हमारा किस में आता है, ये तो देखिएगा ये हमारा 1 नंबर पे आता है। फिर एस हमारा किस में आता है, एस, एस हमारा 19 पे आता है। आर यदि 18 में आ रहा है, एस हमारा 19 में आ जाएगा। ठीक है, ऐसे करके याद रखिएगा तो याद हो जाएगा। अब यहाँ पे एन है, यहाँ पे इसको एन बी ई एस बी टी बनाया है, तो एन हमारा कितना नंबर पे आएगा, एन हमारा आ जाता है 14 नंबर पे आता है। बी हमारा कितना नंबर पे आता है, बी, बी हमारा दूसरा नंबर पे आएगा। ई हमारा 5 नंबर पे आएगा। एस हमारा कितना नंबर पे आएगा, एस, एस हमारा कितना नंबर पे आता है, तो एस हमारा 19 नंबर पे आएगा, जस्ट हमने अभी देखा। बी हमारा सेकेंड नंबर पे आएगा, और टी हमारा 20 नंबर पे आता है। किसमें आता है, 20 नंबर पे आता है। अब आप लोग देखिए कि इसमें क्या किया, जो कि इसको ऐसे बना दिया है ना। इसने मद्रास को एनबीईएस बीटी क्यों बनाया, कैसे बनाया। तो सबसे पहले हम 13 की बात करेंगे। 13 में एक जोड़ा तो कितना हुआ, 14 हो गया, 14। तो एक में दो जोड़ा तो 2 हुआ, 4 में एक जोड़ा तो 5 हुआ, 18 में एक जोड़ा तो 19 हुआ, एक में दो एक जोड़ा था 2 हुआ, 19 में एक जोड़ा था 20 हुआ। यानी कि इसमें क्या किया, इसमें माइनस का काम नहीं किया है, ना इसमें मल्टीप्लाई का किया, ना इसमें डिवाइड का काम किया, इसमें +1 का काम किया। क्या किया, +1 का काम किया, तो एन बी ई एस बी टी बना दिया। तो आपको किसका बनाना, बॉम्बे का, किसका बनाना, बॉम्बे का। तो बी ओ एम बी ए वाई। अब देखिए कितना इजी है, आप लोग इसको याद भी रह सकता है। बी हमारा कितने नंबर पे आता है, दूसरा नंबर पे। ओ हमारा कितने नंबर में आता है, वो आता है आपका 15 नंबर में, 15वां, 15वां। ठीक है, ऐसे याद रख लीजिए। एम हमारा कितने नंबर पे आता है, एम, एम आपका कितने नंबर पे आता है, तो 13 नंबर पे आता है। एम कितने नंबर पे आता है, 13 नंबर पे आता है। बी हमारा कितने नंबर पे आता है, 2 नंबर पे आता है। ए हमारा कितने नंबर पे आता है, 1 नंबर में आता है। तो एक्स वाई जेड होता है ना, तो वाई हमारा 25 नंबर पे आएगा, क्योंकि जेड हमारा 26 नंबर में है। ठीक है, अब यहाँ पे इसको हम क्या करेंगे, प्लस करना था, तो प्लस करेंगे डियर। तो देखिएगा, अच्छे से देखिएगा, प्लस करेंगे तो 2 को 1 का करेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। 15 को 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 16 होगा। 13 को 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 14 हो जाएगा। 2 को 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 3 होगा। 1 को 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 2 हो जाएगा। 25 को 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 26 हो जाएगा। अब इसकी वैल्यू यहाँ पे बैठा दीजिए कि 3 में कौन आता है, तो सी आता है। अब यहाँ पे कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा आप लोगों को समझने के लिए, तो कलर चेंज कर देते हैं। देखिए, 83 में, अब 3 में कौन आएगा, सी आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 16 है, 16 में कौन आएगा, ओ के बाद क्या आता है, पी आता है ना। 15 में ओ आ रहा है तो पी आएगा। अब 14, 14 में कौन आता है, 14 में कौन आता है, आप लोग बताइए जल्दी से, कमेंट कीजिएगा। तो 14 में आपका क्या आता है, 14 में आपका एन आता है। ठीक है, एन आता है। फिर 3 में आपका क्या आएगा, 3 में सी आएगा। फिर 2 में आपका क्या आएगा, देखिए 2 नहीं है, 21 22 है। ठीक है, 2 है, 22, 22 में आपका क्या आएगा, तो 22 में आपका 20 में टी आता है, तो टी के बाद क्या आता है, यू, उसके बाद वी। इसमें थोड़ा सा देखिए, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था, जैसे कि बी 2 है, फिर आपका ओ में 15 है, एम में 13 है, बी में 2 है, और ए में 1 है, और वाई में आपका 25 है। तो 2 लिखेंगे, थोड़ा अलग अलग लिखेंगे ये तो नहीं होगा गलत। फिर आपका 16 लिखेंगे, 2 को 1 में जोड़े तो 3 आया। फिर आपका 15 में 1 जोड़े तो 16 आया। ठीक है, फिर 13 में 1 करेंगे तो 14 आ जाएगा। फिर 2 में 1 करेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। फिर 1 में 1 करेंगे तो 2 आएगा। और अब 25 में 1 करेंगे तो 26 आएगा। कितना आएगा, 26 आएगा। ठीक है, 26 आएगा, ऐसे करके आ रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे 3 को हम सी मानेंगे, 3 को क्या मानेंगे, सी मानेंगे। 16 में क्या आता है, 16 में आप लोग देखिए क्या आता है, तो फटाफट आप लोग को याद रहेगा डियर, तो डेफिनेटली हो जाएगा। 15 में आपका ओ आता है, और 16 में क्या आ जाएगा, पी आ जाएगा। ठीक है, और 13 में आपका एम है, और 14 में क्या आएगा, एन आएगा। क्या आएगा, 14 में एन आ जाएगा। अब यहाँ पे 3 है, 2 के बाद 3 है, 3 सी आता है। और फिर से आपका 3 के बाद क्या, 1 के बाद 2 आएगा, 1 के बाद क्या, इतना 2 आएगा, बी आ जाएगा। और उसके बाद 26 में आपका क्या आएगा, लास्ट हमारा क्या है, 26 लेटर जेड आ जाएगा। क्या होगा, जेड आ जाएगा। तो कहीं आपको मिला ऐसे सी पी एन सी पी जेड, सी पी एन सी सी बी जेड आया, सी पी एन सी बी जेड, देखिए आ गया, आ गया ऑप्शन बी, ऑप्शन बी आ गया करेक्ट आंसर। ओके, समझ में आ गया। यदि आप लोग को किसी भी तरह का दिक्कत होगा ऐसा क्वेश्चन में, तो डेफिनेटली आप लोग कमेंट कीजिएगा, आप लोग पूछ सकते हैं मेरे से। ठीक है, यहाँ पे आपकी ये बन गई। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि सर्टेन कोड ट्रिपल इज रिटेन एज, देखिएगा क्या बना है, ट्रिपल है यहाँ पे, TRIPPLE, और यहाँ पे SQH
DOOKD बनाया है। तो यहाँ पे डिस्पोज का बनाना है, किसको बनाना है? आपको डिस्पोज को बनाना है, ठीक है ना? तो इसको डिस्पोज को बनाना है। तो कैसे बनाइएगा आप लोग, कैसे इसको बनाइएगा? तो सबसे पहले हम जान लेते हैं, देखिए इसमें क्या करते हैं। अब यहाँ पे ट्री लिख लेते हैं हम लोग, TRIPPLE हो गया। अब यहाँ पे क्या क्या है? QHOOKD, ये हो गया, ठीक है। यहाँ पे ऐसा कर दिया हमने। अब आपको क्या करना है? टी, टी कितने नंबर पे आएगा? देखिए डियर, अभी तो आप इधर उधर से देख लेंगे, मैं बार बार बोल रही हूँ, ठीक है ना? लेकिन आपको क्या करना, याद रखना पड़ेगा। टी कितने नंबर पे आता है? टी हमारा हमेशा 20 नंबर पे आता है। T20 है ना? टी हमें हमेशा कितना नंबर पे आता है? 20। आर हमेशा हमारा 18 पे आता है, ठीक है ना? आई हमेशा कितने पे आता है? आई 9 नंबर पे आएगा हमेशा। पी हमारा कितने नंबर पे आता है? पी आता है 16 नंबर पे। फिर से पी आएगा 16 नंबर पे। फिर यहाँ पे एल है ना? एल आपका कितने नंबर पे आएगा? एल 12 नंबर पे। फिर आपका ई है, ई आपका कितना नंबर पे आएगा? तो आपका ई आपका 5 नंबर पे आ जाता है। अब यहाँ पे ये बनाया है, तो कैसे बनाया है? एस हमारा कितने नंबर पे आएगा? एस टी, टी हमारा कितने नंबर पे आता है? 20। एस हमारा 19 पे होगा। फिर क्यू, क्यू हमारा कितने नंबर पे होगा? QRST होता है। क्यू हमारा कितने नंबर पे होगा? 70 नंबर पे होगा। एच हमारा कितने नंबर पे होगा? एच, एच हमारा होता है 8 नंबर पे। ओ कितने नंबर पे होता है? ओ हमारा 15वां पे होता है, 15वां मैं बता चुकी हूँ। फिर से ओ 15 नंबर पे। फिर के कब आता है? जे, जे हमारा हमेशा 10 नंबर पे होता है। जे कब होता है? 10 नंबर पे। के हमारा 11 नंबर पे। और डी हमारा कितने नंबर पे होगा डियर? 4 नंबर पे। ABCD 4 नंबर पे। तो यहाँ पे 20 है, फिर 19, फिर 18, फिर 18 के बाद क्या किया? यहाँ पे 11 कर दिया। फिर उसके बाद 9 है, फिर 8 है। फिर उसके बाद फिर 9 है। फिर यहाँ पे क्या किया है? ओ लिखा है। ओ कितने नंबर पे आ रहा था आपका? 15 नंबर पे, ठीक है। फिर उसके बाद क्या किया इसमें? 16, 16, फिर 12, फिर 5। यहाँ सब एक दूसरे से किया है, देखिए। तो यहाँ क्या कर रहा है डियर? देखिए 20 है, तो -1 करेंगे तो 19, 18 है, -1 करेंगे तो 17, 9 को 1 करेंगे माइनस तो 8, 16 में 1 करेंगे तो 15, 15 आएगा, ठीक है। दोनों में 16, 16 है। 12 में एक माइनस करेंगे तो 11 आएगा, 5 में एक माइनस करेंगे 4 आएगा। यानी आपका यहाँ पे क्या किया डियर? किसको लिया? -1 का काम किया। क्या किया? -1 का काम किया। अब बनाइए आप लोग डिस्पोज का। डिस्पोज का आप खुद बनाओ, कमेंट करो फटाफट। DISPOFE, डिस्पोज। अब इसको कैसे करेंगे आप? डी कितने नंबर पे आया? 4 नंबर पे। आई कितने नंबर पे आया? आई 9 नंबर पे आता है। एस कितने नंबर पे आएगा? एस टी, टी हमेशा 20 में होता है, T20, तो एस 19 पे आएगा। पी आपका कितना नंबर पे आएगा? पी, तो ओ पी होता है। ओ हमारा 15 में आता है, पी हमारा कितना नंबर पे आएगा? ओ के बाद पी होता है, तो 16 आ जाएगा। फिर ओ हमारा कितने नंबर पे होता है? ओ हमेशा हमारा 15वां नंबर पे होता है। एस हमारा कितने नंबर पे होता है? एस टी 90 नंबर पे होगा। और ई हमारा कितना नंबर पे होगा डियर? ई तो हमारा 5 नंबर में होता है। ई किस में होता है? 5 नंबर में। अब इसको -1 करना था, तो -1 करेंगे तो आपका देखिए यहाँ सही हो गया सारा कुछ। तो 4 को 1 करेंगे तो 3 आएगा। कितना आएगा? 3 आएगा। फिर 9 में एक 8 आएगा। फिर यहाँ पे कितना? 19 है, 19 में फिर 18 आ जाएगी। फिर उसके बाद कितना आएगी? यहाँ पे पी हमारा 16 में था, तो फिर 15 आ जाएगा। फिर उसके बाद देखिए 15 है, फिर 14 आ जाएगा। फिर उसके बाद 19 है तो 18 आ जाएगा। क्या आएगा? 18 आ जाएगा। और यहाँ पे 5 है तो क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। तो आप किस तरह यहाँ से करेंगे? तो सी हो जाएगा पहले। क्या होगा इसमें? सी हो जाएगा। देखिएगा डियर, आप लोग को बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर। ऐसा ही क्वेश्चन को पाने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर जरूर कीजिएगा। देखिए इसमें राइट आंसर क्या होगा, देखिएगा। तो यहाँ पे सी, 3 में क्या होगा? सी होगा। देख लीजिए एक बार आप लोग, यहाँ पे एक बार देखेंगे हम लोग क्या क्या आता है। सी हो जाएगा। 8 हमारा किस में आता है? 8, एच नंबर पे 8 आता है। 18 हमारा कब आएगा? तो 19 हमारा हमेशा कितना होता है? एस पे होता है। 18 हमारा आर पे होगा। 15 हमारा ओ पे होता है। 14 हमारा कब होगा? ओ से पहले वाला अंक में हो जाएगा। 14 एन पे हो जाएगा। 18 हमारा कब होगा? 18 हमेशा आर पे होता है। और 4 हमारा से कब होगा? डी पे होता है। तो देख लीजिए CHRONRD है। CHRONRD, तो यहाँ पे राइट आंसर CHRONRD बन रहा है।
राइट आंसर इसमें ऑप्शन फर्स्ट होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर, फिर से एक मजेदार क्वेश्चन आया। जो मंकी है उसको क्या बना रहा है? मंकी पहले लिखे MONKEY। आप लोग को डियर बोर्ड पे पढ़ाएंगे लाइव क्लासेस में, यदि आप लोग इंटरेस्टेड होंगे, यदि आप लोग चाहेंगे ऐसा क्वेश्चन जानना। और मैं एक चीज और पढ़ाऊंगी आप लोग को, जिसमें हमारा एंटोनिमस और सिंटोनिमस, सिनोनिमस एंटोनिमस दोनों, जो कि उससे भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे एक्स है, डी है, जे है, एम है, एन है और एल बनाया है। अब यहाँ पे मंकी को ऐसे बनाया था, आपको टाइगर को बनाना है, ठीक है ना? तो आपको टाइगर को बनाना है डियर। तो आपको देखिए एम कितने नंबर पे आया, एम हमारा कब आया है? तो एम के बाद एन होता है। तो एम हमेशा हमारे 13 नंबर पे आता है, 13 13 में। ओ हमेशा हमारा 15वां नंबर पे आता है। फिर से एम आ गया। एन हमारा कब आएगा? 14 नंबर पे आएगा। के हमारा कब आता है? के हमारा कितने नंबर पे आता है? तो 11 नंबर पे आता है। ई हमारा कितना नंबर में आता है डियर? 5 नंबर में आता है। वाई हमारा कितने नंबर पे आता है? वाई के बाद जेड होता है, 25 नंबर पे आएगा। अब यहाँ पे एक्स की मैं बात करूं, एक्स हमारा 24 नंबर पे आएगा, ठीक है ना? एक्स हमारा 24 नंबर में, डी हमारा 4 नंबर में, जे हमारा आता है हमेशा हमारा 10 नंबर पे, एम हमेशा आएगा 13 नंबर पे, एम के बाद एन होगा 14 नंबर पे, और एल हो जाएगा, जे के बाद के एल होता है ना, जे 10 में आता है, के आता है 11 में, एल होता है 12 में, किसमें? 12 में। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए किस तरह से यहाँ कीजिएगा, आप किस तरह से कीजिएगा इसको। तो यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे आपका लॉजिक खत्म, लॉजिक खत्म हो जाएगा। आप यदि इस तरह भी लॉजिक लगा रहे हैं ना, 13 15, कहीं कुछ लॉजिक लग रहा है क्या? हमने तो देख लिया इतना करके, ठीक है। लेकिन इसमें कहीं भी कुछ नहीं आ रहा है समझ कि कैसे होगा राइट आंसर। अब इसको क्या करेंगे, इसको इरेज करते हैं। आप लोग ये समझाने के लिए मैंने यहाँ पे दिया है, और आपको मैंने बताया कि ये कोडिंग है, इससे तो हो नहीं पाया हम लोग का। अब हमें क्या करना है कि कौन ऐसा तरकीब लगाएंगे, दिमाग लगाएंगे, जो राइट आंसर निकल जाएगा इसका। ठीक है, 4 ऑप्शन में। तो यहाँ पे हम देखेंगे क्या किया है मंकी को। यदि आपको पहले से पता होगा डियर तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन बहुत बच्चे को ये चीज समझ में नहीं आता है। ये एम है ना, एम मंकी। अब यहाँ पे देखिए, जस्ट अपोजिट किया है, मतलब पहले पहले वाला, ठीक है। ये वाई है, यहाँ एक्स लिया, यहाँ ई है तो यहाँ डी लिया, के है तो यहाँ जे लिया, एम है तो यहाँ पे क्या लिया देखिएगा, एन है, सॉरी एन, MON, एन, यहाँ एम लिया। फिर ओ है तो यहाँ एन है, फिर एम है तो यहाँ एल है। क्या है? वाई से पहले क्या होता है? एक्स। ई से पहले क्या होता है? डी। तब यहाँ पे देखिए, फिर आपका क्या है? के से पहले क्या होता है? जे, जे के होता है ना। फिर आपका एन से पहले क्या होता है? एम, एम के बाद एन होता है। फिर आपका एन से पहले क्या होता है? एन। ओ से पहले क्या होता है? एन। और एम से पहले क्या होता है? JKLM, एल के बाद एम होता है। तो ये चीज क्या है? तब TIGER। अब जस्ट अपोजिट चलिए आप लोग, अपोजिट चलिएगा तब हो जाएगा। अपोजिट से जोड़िए। आर से पहले क्या होता है? आर कब होता है? PQR, क्यों हो जाएगा। ई का पहले क्या होता है? डी होता है। जी का पहले क्या होता है? जी का पहले एफ होता है। आई के पहले क्या होता है? एच होता है। और टी का पहले क्या होता है? एस होता है। अब कहीं है आपका ऑप्शन में राइट आंसर ऐसा? QDFSH, तो फर्स्ट में ही है। क्या है? QDFS, ठीक है। आया ना मजा आप लोग को पढ़ के? इसमें तो अटक जाइएगा। ऐसे करके आप लोग ट्रिक लगाना रीजनिंग में, रीजनिंग इतना आसान नहीं है। अब यहाँ पे देखिएगा विक्टोरी, विक्टोरी को बनाया है क्या? YLFWRUB, ये बनाया है। तो हम सक्सेस को क्या बना सकते हैं? सक्सेस को क्या बना सकते हैं? तो सबसे पहले विक्टोरी का हम देख लेते हैं। विक्टोरी में VICTORY, ठीक है, विक्टोरी। अब यहाँ पे क्या बनाया? YLFWRUB। थोड़ा सा यहाँ स्पेस कम है डियर, इसलिए थोड़ा सा गिजगिज हो जाता है, लेकिन आप लोग समझिए अच्छे से। अब यहाँ पे वी है, वी कितने नंबर पे आता है? यू आपका 21 में आता है, वी आपका 22 में आता है। आई कितना में? 9 नंबर पे। सी आपका कितना? तीसरा नंबर पे। टी आपका कितना में? टी, एस टी। टी हमेशा हमारा आता है 20 नंबर पे। ओ हमेशा 15वां मैंने बताया है। आर हमेशा मेरा 18 नंबर पे आता है। वाई हमेशा मेरा आएगा 25 नंबर पे। मेरे को याद है ना सर? देखिए सारा का सारा मुझे याद हो गया है। ऐसे ही आपको याद करना होगा पहले। अब यहाँ पे y कितना नंबर पे आएगा? y हमारा आता है कितना नंबर पे? y 25 नंबर पे आएगा। l कितना नंबर पे आएगा? j हमारा 10 नंबर पे आता है, तो j के l, के हमारा 11, l हमारा 12 नंबर पे आ जाएगा। f हमारा कितना नंबर पे आएगा? DEF, e हमारा 5, f हमारा 6 नंबर पे आएगा। अब w आपका कितना नंबर पे आएगा?
तो ये आपका 23 नंबर पे आता है। आर आपका 18 नंबर पे आता है। यू आपका मैंने बताया 21 नंबर पे आता है। और आपका बी कितना नंबर पे आया डियर? तो सेकेंड नंबर पे आया। अब इसमें देखिए कोई तरकीब लगाइए, कोई तरकीब लग रहा है कि नहीं लग रहा है? सो कैसे लगाइएगा आप? यहाँ पे कुछ लग रहा है लॉजिक? कुछ लॉजिक दिखाई दे रहा है? कुछ तो लॉजिक इसमें समझ में आ रहा होगा। प्लस माइनस की साइन है इसमें, ठीक है? आप लोग सोचिए क्या होगा? विक्टोरी को बनाया AYLFWRUB। कहीं भी कुछ लॉजिक समझ में आ रहा है आप लोग को? कहीं भी कुछ लॉजिक समझ में आ रहा है? इसमें हमारा क्या किया डियर? देखिएगा इसमें हमारा क्या किया है? 3 3 ऐड किया है। क्या किया? 3 3 ऐड किया। लास्ट में ये आपको लग रहा होगा इसको बी लिखा है, यहाँ पे 2 है, लेकिन सब जगह देखिए यहाँ तक हमारा ऐड किया है। 22 से 3 जोड़ा 25, 9 से 3 किया 12, 3 से 3 किया 6, फिर 20 से 3 किया 23, 15 से 3 किया 18, 18 से 3 किया 21, और वाई में आपका ये है 25। ठीक है, जो कि आपका विक्टोरी में वाई है 25 लिखा, यहाँ 2 लिखा है। हम सक्सेस का निकालना हमको, ठीक है, सक्सेस का। तो सक्सेस का हम देखते हैं क्या। सक्सेस का लिखते हैं SUCCESS, है ना, ESS। ओके, सक्सेस। अब एस हमारा कितना नंबर पे आता है, यू हमारा कितना नंबर पे आता है? तुरंत बन जाएगा डियर, थोड़ा सा उसमें होगा प्रॉब्लम, लेकिन ये तुरंत बन जाएगा। देखिए अब आप लोग सोचिए कितना कितना नंबर पे आ रहा है। एस कितना नंबर पे आता है? ST 20 में बताया था। एस कितना नंबर पे आएगा हमेशा? 90 नंबर पे आएगा एस। यू हमेशा मैंने बताया 21 पे, सी हमेशा 3 पे, फिर सी हमेशा 3 पे, ये हमेशा 5 पे, एस हमारा किसमें 19 पे, फिर ये हमारा 19 पे। ठीक है, ठीक है डियर। इसमें देखो आप अपने हिसाब से चलेंगे तो आपका यहाँ पे बन जाएगा, बनेगा, क्योंकि इसमें थोड़ा सा इसमें किया कि यहाँ पे 25 और यहाँ पे 2 में कर दिया, इसमें कोई लॉजिक नहीं लगाया, लेकिन अपना ये बना दिया है। ठीक है ना? कैसे यहाँ पे देखिए क्या होगा, 19 के बाद अगर 3 ऐड करेंगे तो कितना बनेगा? 19 के बाद 3 ऐड करेंगे तो 20, 21, 22 हो जाएगा। ठीक है, 22 बनेगा। देखिए यहाँ पे 22, फिर 21 के बाद फिर से 3 ऐड करेंगे तो कितना होगा? 24, फिर 3 को करेंगे तो 6 होगा, फिर 3 को करेंगे तो 6 होगा, 5 को करेंगे तो 8 होगा, और 19 को करेंगे 22 होगा, फिर 19 को करेंगे तो 22 हो जाएगा। ओके, अब इसमें हम बनाएंगे, कैसे बनेगा? हमेशा मैंने बताया कि यू हमारा 21 में आता है तो भी हमारा 22 में आएगा। ठीक है, फिर आपका 20 यहाँ पे 4 है, 24 किस में जाता है? एक्स पे जाता है। 6 हमारा 6 पे क्या जाता है? एफ जाता है। फिर यहाँ पे एफ जाएगा, 8 में एच जाता है, 22 में फिर भी गया, फिर भी गया। तो ये बन गया आपका करेक्ट आंसर। देखिए इसमें बना, कोई भी ऑप्शन में है आपका, मैच कीजिए। VXFF, HVV, कहीं पे आया आपका कोई भी ऑप्शन है? मैच कीजिए आप लोग। तो VXFF, VXHFF, आपका HVV, यानी ऑप्शन सेकेंड में है। ठीक है, मजे में पढ़ना है, बिल्कुल भी बोरिंग नहीं होनी है। ठीक है, यहाँ पे देखिए फ्रेंड, फ्रेंड का कोड क्या बनाया? पहले यहाँ पे लिखते हैं FRIEND। ठीक है, यहाँ पे क्या क्या? HUMJTK। सोचिए कैसे बना देता है। कोडिंग और डिकोडिंग कितना कैसा डिफिकल्ट है, दिया आपको मजा आ रहा होगा ना, आज के बाद कभी नहीं गलत कीजिएगा। एफ को कितने नंबर पे हम मानते हैं? एफ, एफ हमेशा कितना नंबर पे होता है? 6 नंबर पे। आर हमेशा हमारा 18 नंबर पे होता है। आई, आई है ना, आई हमेशा हमारा 9 नंबर पे। ई हमेशा 5 नंबर पे। एन हमारा हमेशा होता है, एम के बाद एन होता है। एम हमारा 13 होता है, एम हमारा 14 पे होता है, डी हमारा 4 नंबर पे होता है। अब यहाँ पे एच की बात करेंगे। एच, एच हमारा आता है 8 नंबर पे। अब एच यू बनाया है, यू हमेशा कितना? 21 पे। एम हमेशा 13 पे, जे हमेशा 10 पे, टी हमेशा 20 पे, और के हमेशा क्या आएगा? जे के होता है 11 पे। अब इसमें क्या किया देख लीजिए। हम्म, ये तो और इजी लग रहा है। देखिए कैसे कैसे किया, ऐड किया, मल्टीप्लाई किया, क्या किया, सब्सट्रैक्शन किया, क्या किया, देखिए। ठीक है, आइए यहाँ पर 9 नंबर पे देखिए एक बार इसमें क्या किया। इसमें बहुत लॉजिक वाला लगाया है डियर, यदि आप लॉजिक से देखे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। एन हमारा 14 पे आता है, 14 है ना? इसमें लॉजिक किस तरह लगाया है, एक चीज आप देखिएगा। पहले 6 है, तो यहाँ पे कितना ऐड किया? 2, तब कितना आया? 8 आया।
फिर 18 है, फिर कितना ऐड करेगा 19, 20, 21, 3 ऐड किया। फिर उसके बाद कितना ऐड करेगा 9 के बाद 4 ऐड करेगा, 4 ऐड करेगा तो 13 आएगा, है ना। फिर उसके बाद 5 के बाद कितना ऐड करेगा 5 ऐड करेगा तो आपका 10 आ जाएगा। फिर आप 14 के बाद कितना ऐड करेगा 20 आएगा, 6 ऐड करेगा। फिर आपका 4 के बाद कितना ऐड करेगा जो 11 आएगा 7 ऐड करेगा। यानी कि 1 देखिएगा 2 + 3 +4 +5 +6 +7, मतलब कि बढ़ते बढ़ते क्रम में गया है, ठीक है ना। ये बढ़ते क्रम में गया है। तो यहाँ पे आपको क्या कैंडल का बनाना है, किसका, CANDLE, आपको इसका बनाना है। अब यहाँ पे देखिए कैसे बनेगा आपका। सी कितना नंबर पे है, सी आपका कितना नंबर पे है, आप लोग भी कमेंट करते जाएंगे साथ साथ में। सी हमारा तीसरा नंबर पे है। ए हमारा कितना नंबर पे, ए 1 नंबर पे है। एन हमारा कितना नंबर पे, एन 14 नंबर पे है। डी हमारा कितना नंबर पे, 4 नंबर पे है। जे के बाद एल हो, जे के एल, जे 10 में होता है, के 11 में, एल 12 में। ये हमारा कब में होगा, 5 में होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए डियर क्या किया, 3 के बाद 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 5 आएगा। 3 के बाद 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 5 आएगा। 1 के बाद यदि हम 3 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा, देख लीजिए। फिर उसके बाद यहाँ 14 है, 14 के बाद 4 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 15, 16, 17, 18 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कितना बना था, 5 के बाद, यहाँ पे 9 के बाद 15 बना था, 5 ऐड किए थे, ठीक है ना। 4 के बाद 5 ऐड किए तो 4 के बाद फिर 5 ऐड करेंगे कितना बनेगा, 9 बनेगा। फिर 12 में 6 ऐड करेंगे तो कितना बनेगा, 18 बनेगा, ठीक है ना। 12 6 18। फिर 5 में हम 7 ऐड करेंगे तो 12 बन जाएगा। ओके, ए बन रहा है। तो आपका इसमें क्या कोडिंग बैठेगा डियर, देख लीजिए एक बार। अब यहाँ पे 5 आया, 5 किस में बैठेगा, ई पे बैठेगा। 4 किस में जा रहा है, डी पे जा रहा है। 18 हमारा आर पे रहता है। 9 हमारा कब होता है, 9 आई पे होता है। 18 हमारा आर पे होता है। 12 हमारा एल पे होता है। तो ये कहीं है डियर आपके ऑप्शन में, देख लीजिए। EDR, EDR, I, R, L, तो ऑप्शन फर्स्ट है, ये आंसर होगा सही, ठीक है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, इसका आपको बताना है, और नहीं बताएंगे तो नेक्स्ट क्लास में हम आपको दे देंगे करके, मतलब कि सॉल्व करके, ठीक है। सॉल्यूशन मिल जाएगी इसके, लेकिन आप लोग कोशिश कीजिएगा, क्योंकि मैंने ऐसा क्वेश्चन फर्स्ट में ही आपको बता रखा है, ठीक है, फर्स्ट में ही बता रखा है। पहला देखिए, रोज इज कोडेड एज 6821, देखिए पहले लिख लीजिएगा आप लोग, क्या कीजिएगा, ROS रोज लिखिएगा। और यहाँ पे कितना कोड किया, 6821 किया है, ओके। उसके बाद देखिएगा फिर चेयर, CHAIR, चेयर है। चेयर को क्या कीजिएगा डियर आप, 7373456, क्या कीजिएगा, 73456। एंड उसके बाद देखिएगा PREACH, PREACH, इसमें क्या है, इसको क्या किया, 9611473। अब हमारा किसको निकालना, सर्च का निकालना है, SEARCH, कॉमा, ठीक है। इसमें राइट आंसर क्या होगा, तो आप लोग देख लीजिएगा इसमें कि राइट आंसर इसका क्या होगा। कि ये आपको क्वेश्चंस आपके लिए दिया जा रहा है डियर। यदि आपको वीडियो सच में अच्छी लगी, आज की वीडियो बिल्कुल यूनिक ही रहा वेद नर्सिंग क्लासेस के चैनल पे, क्योंकि मैंने कभी भी इसमें रीजनिंग वगैरह क्वेश्चन अपलोड नहीं की थी। बट मुझे लगा कि नहीं, अब रीजनिंग, मैथ्स और जीके का भी क्वेश्चन मैं आपको प्रोवाइड कर दूं, ताकि आपके लिए थोड़ी सी हेल्प हो सके। और आप लोग को अच्छा लगा रही है तो डेफिनेटली मैं फिर से रिपीट करें, कमेंट कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा। और ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर जरूर कर दीजिएगा, ताकि हम नेक्स्ट पार्ट भी आपको प्रोवाइड कर पाएं। अब मैथमेटिक्स टाइप में क्वेश्चन मैं आपको दे पाऊं, रीजनिंग वाली क्वेश्चन दे पाऊं, ताकि इसके बाद क्या आएगा, है ना, 7 8 6 4 3 ऐसा कुछ रहता है, फिर उसके बाद पूछता है कम आउट, तो उसमें आप लोगों को क्या आएगा, तो ये भी मेरे से बहुत अच्छे से सॉल्व होता है। तो मैं आप लोग को उस वीडियो को भी लेकर आऊंगी जल्दी, लेकिन आप लोग को सपोर्ट और प्यार मिलता रहेगा तभी। थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।